आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक रेवोल्यूशनरी साइंटिफिक हेल्थ केयर एडवांसमेंट जो इंडिया के भी कोने कोने में पेनेट्रेट कर चला है। ये है एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर, जो कि एक एंजियोग्राफी बेस्ड टेक्निक है जिसमें हथेली से जाके हम बहुत सारी कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसी मैं 5 मेजर कंडीशंस और उसके कई सारे सब टाइप्स कवर करूँगा। देखो दोस्तों, हमेशा से सर्जरी से सबको डर लगता है कि एक ओपन सर्जरी होगी, उसमें बड़ा स्कार आएगा, हर्निया का रिस्क रहेगा, इन्फेक्शन, ऑर्गन इंजरीज, रिकवरी टाइम, जनरल एनेस्थेशिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। ऑफ कोर्स कॉस्मेसिस एक अलग कंसर्न है। ये कंसर्न कुछ सेंसिटिव एरियाज़ में और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे ओपन सर्जरी से हम दूरबीन बेस्ड सर्जरी पे चले गए, यानी कि लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स पे, तब एक नई किरण दिखी कि हम की होल सर्जरी करते हैं। छोटी छोटी दूरबीन ले जाएंगे 5 से 10 मिलीमीटर सर्कम्फरेंस की, और उसके द्वारा औजार ले जाके, चाहे मैनुअल हैंड से चाहे रोबोटिक हैंड से, पूरी तरह कंडीशंस को निकाल देंगे, चाहे वो प्रोस्टेट निकालना हो या बहुत सारी कंडीशंस हो। इनफैक्ट एंडोस्कोपिक, ब्रोंकोस्कोपिक तरीके भी आए जिसमें एक दूरबीन को, जैसे प्रोस्टेट का TURP करना है, लेज़र करना है, पेशाब के रास्ते दूरबीन ले गए और कर दिया। लेकिन ये सब के बाद भी प्रॉब्लम्स थी। जैसे अगर किसी को गोइटर है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज भी करो तो स्कार, वॉइस चेंज, डैमेज का रिस्क, आजीवन लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लेना, ये प्रॉब्लम्स है। किसी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो रहा है, चाहे पेशाब की नली के द्वारा हो रहा है, तो वो दूरबीन नली के द्वारा जा रही है, उससे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम्स हो सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तब इजाज़ हुआ ये टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा, जिसे कहते हैं एम्बोलाइजेशन। ये टेक्निक बहुत सिंपल है। आपकी हथेली में या थाई में, मैं 99% केसेस हथेली से करता हूँ क्योंकि बहुत इजी है। एक छोटा सा सुन करने के इंजेक्शन के बाद पेशेंट होश में है। कभी कभी ये दारें इतनी लो प्रोफाइल होती है, इनका डायमीटर होता है 0.014 इंच, और इनके ऊपर चढ़ने वाली जो ट्यूबिंग होती है उसका डायमीटर होता है 1.9 फ्रेंच, यानी कि 0.5 मिलीमीटर्स के आसपास रफ स्केल। तो इतनी लो प्रोफाइल तारे एक्सरे में देखते हुए उस ऑर्गन में ले जाई जाएगी, उस ऑर्गन के ब्लड फ्लो में जिसे हमें ट्रीट करना है, और कुछ स्पेशल पाउडर्ड पार्टिकल्स द्वारा वो ब्लड फ्लो को बंद कर दिया जाएगा, जिससे वो ऑर्गन को खून का सप्लाई नहीं मिलेगा और वो डेड होकर श्रिंक होकर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। प्रोसीजर होने के बाद जब ये औजार निकालेंगे, एक छोटा सा ब्रेसलेट लगाया जाएगा एंड पेशेंट 3 से 4 घंटे में अपने घर जा सकता है मैक्सिमम केसेस में। क्या कंडीशंस है जिनका इलाज ऐसे किया जा सकता है? सबसे टॉप पे है एक ऐसी कंडीशन जिसके लिए हम इंडिया का हाईएस्ट सेंटर बन चुके हैं और शायद एशिया का भी, मल्टीनोडुलर गॉइटर्स या ह्यूज जायंट नोड्यूल्स। जी हाँ, थायराइड की ग्रंथि में अगर गांठ हो जाए और बहुत बड़ी है, तो थायराइड निकालने के चक्कर में पेशेंट को आजीवन हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा स्कार आएगा इतनी बड़ी गांठ निकालने के लिए, और कई सारी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन आज हम हथेली से जाके इसका ब्लड फ्लो बंद करके पूरी तरह ये नोड्यूल्स को या मल्टी नोडुलर गॉइटर्स को डेड कर सकते हैं, जिससे 92% सक्सेस के साथ ये श्रिंक होते हैं और धीरे धीरे गायब हो चलते हैं। कम्प्लीटली स्कारलेस, पेशेंट होश में है, चौथे दिन से अपना जॉब ज्वाइन कर सकता है। मतलब एडवांटेजेस का लिस्ट एंडलेस है। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग सारा थायराइड स्टेटस नॉर्मल रहेगा। सो इतना एडवांटेजेस ट्रीटमेंट है। सो पहला हमने देखा कि मल्टी नोडुलर गॉइटर्स, ग्रेव्स डिजीज़ या जायंट नोड्यूल्स के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा सकता है। सेकंड, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स के लिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में, जिसे कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। जी हाँ, अगर बच्चेदानी में रसोली है या फिर एडिनोमायोसिस है, एक सिमिलर कंडीशन, तो हम हथेली से जाकर ब्लड फ्लो बंद कर सकते हैं फाइब्रॉइड्स का, जिससे वो फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोटिक आइलैंड्स डेड हो जाएंगे, धीरे धीरे श्रिंक होंगे। पेशेंट को चाहे पेन हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, प्रेशर सिम्टम्स हो, कॉन्स्टिपेशन या रिपीटेड यूरिनेशन, ये सारी चीज़ें ठीक हो चलेगी। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। थर्ड, मोस्ट कॉमनली इसे यूज़ किया जाता है प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। जी हाँ, उम्र के साथ साथ होने वाले एनलार्ज प्रोस्टेट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए, जिसमें हम इसी प्रकार से प्रोस्टेट की नसों में जाके उसका फ्लो बंद करते हैं, प्रोस्टेट का पैरेन्काइमा डेड होता है, धीरे धीरे श्रिंक होता है, पेशाब का रास्ता नेचुरली खुलने लगता है। ये इतना एडवांटेजियस है कि आज हमारे पास इसके लिए लेवल 1 डेटा है, कैसे ये सर्जरी के बदले में फर्स्ट लाइन ऑल्टरनेटिव ऑफर किया जा सकता है, और इस पर कई सारी यूरोलॉजिकल गाइडलाइंस ने भी इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अनबिलीवेबल डेटा है। विदाउट एनी डाउट इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। फोर्थ, एक बहुत ही लेटेस्ट जापानीज़ टेक्नोलॉजी या जापानीज़ इनोवेशन है कि उन्होंने यही टेक्निक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए यूज़ करना शुरू कर दी। जैसे कि घुटने का आर्थराइटिस, अगर अर्ली स्टेज है, आपको पेन है, हम ब्लड फ्लो कम कर देंगे, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, जो मीडिएटर्स आके पेन कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, एंड आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। शायद एक नी ट्रांसप्लांट भी टल जाए, उसके बाद आप फिजियोथेरेपी कर पाओगे, वॉक कर पाओगे, ताकि मसल स्ट्रेंथ हो, ज़्यादा आर्थराइटिस ना बढ़े।
इसी प्रकार से फ्रोज़न शोल्डर को इससे ठीक किया जा सकता है। प्लांटर फैसाइटिस जैसे पैरों में होने वाले दर्द को ठीक किया जा सकता है। सो अमेजिंग रिजल्ट है इस टेक्नोलॉजी का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे हम कुछ बिनाइन और कुछ कैंसरस ट्यूमर्स को भी ठीक कर सकते हैं। किडनी में किसी को चर्बी की गांठ हो जाए, जिसे बोलते हैं एंजियोमायोलाइपोमा, जिससे ब्लीडिंग रिस्क बन जाए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानी ट्रंप को हुआ था, तो उन्होंने ये टेक्निक करवाई। हथेली से जाके ग्लू डाल के ब्लड फ्लो बंद कर दिया गया इस ट्यूमर का, AML का, जिससे AML डेड हो गया और धीरे धीरे श्रिंक होकर गायब हो गया। सिमिलरली आज हम ये सेम टेक्नोलॉजी लिवर कैंसर्स के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हेपाटोसेलुलर कैंसर, नॉट बिनाइन लीजन्स, जिसमें हम पूरी तरह ये दवाई छिड़क के साथ में एम्बोलाइजेशन पार्टिकल्स के साथ कीमोथेरेपी भी छिड़कते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं टेस्ट, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिससे ट्यूमर काफ़ी हद तक डेड हो सकता है, कुछ केसेस में क्यूरेटिव और बहुत सारे केसेस में एटलीस्ट पैलिएटिव रिजल्ट आएगा, जबकि नॉर्मल कीमोथेरेपी का शायद 10% भी रिजल्ट ना हो इस टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो में आपने बहुत सीखा कैसे इंडिया जैसी जगह पे बहुत सारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट इस प्रकार के 5 मेजर चेंजेस कर रहे हैं इतनी सारी बीमारियों में, जिसकी लिस्ट वापस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एंड स्क्रीन्स पे ये वीडियो दे रहा हूँ, प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन से लेके गोइटर एम्बोलाइजेशन तक, फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन से लेके MSK एंड लिवर कैंसर एम्बोलाइजेशन तक, ये सारे प्रोसीजर्स या लाइव डेमोज आप देख सकते हो या एनिमेशन, जिससे आपको और जानकारी मिलेगी। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।